कटनी रेलवे स्टेशन के समीप स्थित ईश्वर कृपा कॉम्प्लेक्स में संचालित एक कथित लाइसेंसी बार की आड़ में चल रहा था अवैध अहाता। पुलिस प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया और जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण बड़कड़े की मौजूदगी में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश देकर बार परिसर की जांच की। कार्रवाई के दौरान मौके से 1 दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई के लिए कोतवाली थाना भेजा गया। वहीं नियमों के उल्लंघन की आशंका के चलते संचालित जंक्शन बार को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। इस कार्रवाई से आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी हड़कंप की स्थिति बनी रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार लंबे समय से बार परिसर में निर्धारित नियमों के विपरीत गतिविधियां संचालित होने की शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया और जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण बड़कड़े के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई लोगों के बार परिसर में बैठकर शराब का सेवन करते पाया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कोतवाली थाना भेजा गया। कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि यदि नियमों का उल्लंघन लंबे समय से हो रहा था तो संबंधित विभागों द्वारा पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्थानीय लोगों के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा बनी हुई है कि बार लगातार संचालित हो रहा था लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकी। जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण बड़कड़े ने बताया कि संबंधित बार के पास 2 लाइसेंसी संचालन की अनुमति है और उसका स्वीकृत क्षेत्रफल लगभग 1000 से 1500 के लगभग है। शिकायतों के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया और जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण बड़कड़े के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। जांच के दौरान कई लोगों को बार परिसर में बैठकर शराब का सेवन करते पाया गया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर कोतवाली थाना भेजा गया। कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि यदि नियमों का उल्लंघन लंबे समय से हो रहा था तो संबंधित विभागों द्वारा पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्थानीय लोगों के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा बनी हुई है लेकिन बार लगातार संचालित होता रहा, समय रहते कार्रवाई नहीं हो सकी। जिला आबकारी अधिकारी प्रवीण बड़कड़े ने बताया कि संबंधित बार के पास 2 लाइसेंसी संचालन की अनुमति है और उसका स्वीकृति क्षेत्रफल लगभग 1000 से 1500 वर्ग फुट के लगभग है। हालांकि बार परिसर में निर्धारित सीमा से अधिक क्षेत्रफल में संचालन और देसी अथवा कच्ची शराब परोसने संबंधी शिकायत प्राप्त हो रही थी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और यदि जांच में किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई के बाद मामले की जाँच जारी है। वहीं शराब का सेवन करने वालों की पीड़ा भी सामने आई है, जिसमें भोपाल से आए व्यक्ति ने कहा, खुलकर सामने अगर बार लिखा रहेगा तो लोग यहां शराब सेवन करने तो आएंगे ही, लेकिन उन पर कार्रवाई क्यों, यह बड़ा सवाल है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तत्व सामने आते हैं और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। कुछ कार्रवाई हुई है? दरअसल विगत कई दिनों से पुलिस को लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी कि जो स्टेशन पे मेन स्टेशन पे जो शराब दुकान है उसके बाजू से स्टेशन का ही अहाता संचालित है और जो बार लाइसेंस है बाजू में जो बार की शॉप बार है वो उनके द्वारा वो जगह दी गई है और शराब स्टेशन दुकान से लोग खरीदते हैं और इसमें आकर पीते हैं। इसी सूचना पर से क्योंकि विगत कई दिनों से लगातार प्राप्त हो रही थी तो पुलिस के द्वारा दबिश दी गई है और उसमें ये पाया गया है कि ये जो दुकान है वहाँ से लोग खरीद रहे हैं देसी दारू और उसका यहाँ पे जो है मदिरा पान कराया जा रहा है और इसका काउंटर भी अलग से इस्टेब्लिश किया गया है। इसी पर से इसकी क्योंकि बारीकी से जांच की जा सके तो आबकारी विभाग को भी सम्मिलित किया गया है। मैडम को भी आबकारी अधिकारी को भी सूचना दी गई है, उनसे अधिकारी उपस्थित भी हुए हैं और इस पर से उनका लाइसेंस वगैरह भी तलब किया गया है जिसकी जाँच की जाएगी और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जानी है वो सब विभाग के द्वारा की जाएगी। जगह जगह अगर शराब बिक रही है इस पर कार्रवाई नहीं करती पुलिस, लेकिन ऐसा क्यों? यदि पुलिस को सूचना प्राप्त होती है तो पुलिस के द्वारा निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई कब तक चलती रहेगी इसी तरह की? जब सूचना प्राप्त होगी तो कार्रवाई की जाएगी।